सुने सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बोले रमणैती में कृष्ण से गोपियां मिली यही रास है, भक्त और भगवान मिले यही रास है, जीव और ईश्वर मिले यही रास। जीव और ईश्वर का मिलन हो यही रास है महाराज। देखो ये ब्रज की जो गोपियां हैं ना, हाँ बड़ी अद्भुत भक्ति है इनकी। हाँ गोपिकाओं ने भक्ति करके भगवान श्याम सुंदर से कुछ मांगा नहीं है। हमारी आपकी भक्ति में मांग होती है। गोपिकाओं ने भक्ति करके कुछ मांगा नहीं महाराज, सिवाय कृष्ण के, श्री कृष्ण के कमल चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा। हमारी आपकी भक्ति में मांग होती है, लेकिन ब्रज की गोपिकाओं ने कुछ नहीं मांगा। एक बार में एक छोटा सा मुझे भाव याद आया। एक बार नारद जी नारायण करते करते यमुना तट पर गए। एक गोपी ध्यान में बैठी थी। नारद जी ने गोपी से पूछा, अरे गोपी तू क्या कर रही है? अरे क्या कर रही हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण को प्राप्त कर रही हो? बोले नहीं, यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो तो कृष्ण तो तुम्हें नंद भवन में भी मिल सकते थे महाराज। अरे कृष्ण की प्राप्ति तो तुम्हें नंद भवन में भी प्राप्त हो जाते, यहां आने की क्या आवश्यकता थी? बोले नारद जी उसका नाम मत लो मेरे सामने। बोले क्या हुआ भाई? बोले उसका नाम मत लो। बोले क्यों? हाँ बोले मैं इसलिए यहां थोड़ी ना हूं कि उसकी प्राप्ति करना है, मैं इसलिए यहां साधना कर रही हूं कि ये मेरे मन से दूर चला जाए, हट जाए। बोले क्यों? बोले सवेरे जब मैं झाड़ू फुहार रही थी, मार्जन कर रही थी, तो मेरे हाथ से झाड़ू ले ली और कहा कि मैं लगाता। जब झाड़ू हाथ में पकड़ा दी, दे दी, तो वहां कोई नहीं। जब दूध दोहने को बैठी गैया मैया का, गौ माता का, तो मुझसे क्या कहता है वो? बोले क्या बोला? बोले मेरे मुख में दोह दे। जब मुख में दोहने लगी दूध को, देखा तो वहां कोई नहीं। जब दही बेल रही थी तो आकर के रई पकड़ ली और मुझसे कहा कि मुझे दे, मुझे दे। जब देने लगी वहां कोई नहीं। जब उखल में धान कूट रही थी, आकर के मेरा उखल पकड़ लिया। बोले मैं भी कूटूंगा। जब हाथ में दिया, देखा तो वहां कोई नहीं। बोले मैं इसलिए आई हूं कि मेरे चित्त से यह दूर चला जाए, मेरे मन से यह दूर चला जाए, इसलिए यहां बैठकर मैं साधना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे मन से दूर चला जाए, हमारे चित्त से यह दूर चला जाए, तो मैं थोड़ा। महाराज नारद जी से जब यह बात गोपी ने कही, नारद जी ने कहा कि धन्य है गोपी तू और तेरी भक्ति, वरना कहीं तो ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष लग जाते हैं उसे पाने के लिए। ठाकुर जी को पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, तब भी जाकर उनका कोई ठौर नहीं होता, पता ठिकाना नहीं मिलता महाराज। और तू उसको अपने मन से निकालने के लिए यहां बैठी है, अपने चित्त से दूर करने के लिए बैठी है। धन्य है तू। एक गांव